श्री मालावरण ग्रंथाची प्रवचन ओंकार वेदांति शब्दात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तद्वार्तिसाधं ज्ञानमयं साम्यगिरश्चनित्यं सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीनाथं नन्तं चतुष्टं पुण्यरूपं मालागुणं मोक्षदिगं प्रमोदं नमामि यं केवलिनन्ति शेखं कायाप्रमाणं तं नन्दिरूपं निरञ्जनं चेतनलक्ष्मीतं भावे अनित्यं जैनानिरूपं ईश्वरदृष्टि सम्यक् विद्यम्। बोलिए श्री मालावरण जी योद्धास की। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान था। ये भी श्री मालावरण ग्रंथ जी, जहाँ श्रीमद रामचंद्र हम सभी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। अनंत गुणों की माला को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। माला आरोहण इस सीधे सी ग्रंथ का सीधा सा अभिप्राय है कि आत्म गुणों की माला में आरोहण करो। जैसे अपन मंत्र जप करते हैं तो माला आरोहण करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, गुरी आता जाता है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो आरोहण होता है उसे अपन मंत्र जप माला कहते हैं। ऐसे यहाँ श्री माला रोहण अर्थात हेतु आत्मा अनंत गुण में, लेकिन अपने पुरुषार्थ से कभी सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र और आदि आत्मा में अनंतानंत जो गुण है, उपयोग यदि इन गुणों में आचरण करता जाए, निरंतर इन गुणों में आचरण करते करते आरोहण मतलब ऊपर की ओर उठे, आगे की ओर बढ़े, इसका नाम है मालारोहण जी। और कल अपन ने काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम
इन 4 शब्दों पर चर्चा करी थी कि वास्तव में कि काया के प्रमाण आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वभावी है। अब जब काया के समान ये आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है तो अपन ने ये चिंतन भी किया था कि काया के प्रमाण जब ब्रह्म स्वरूपी है अर्थात शरीर में रहते हुए भी परमात्मा है तो फिर संसार में भटक क्यों है। इस पर भी विचार किया था। क्या विचार किया था कि है तो परमात्मा ही, है तो ब्रह्म ही, लेकिन ये बाहर के होने वाले मन के, वचन के, काया के बोलने, बताने, सोने, उठने, बैठने रूप जो निरंतर आब्रह्म रूप परिणमन चल रहा है, इस आब्रह्म की भावना में अर्थात राग में, देश में, कसाय में, मोह में, इन विकार भाव की भावना में इतना तरलीन है, इतना तरलीन है, इतना तरलीन है कि इन विकार भाव में तरलीन होने के कारण इसे अपना जो ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा है, जो ब्रह्म स्वभाव है, उसका भान, उसका बोध नहीं आ रहा, स्वीकारता नहीं हो रही। ये तो स्वीकारता हो रही है कि हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चिंता हो रही है। पहले शरीर संबंधी जितने भी परिणाम हो रहे हैं उन परिणाम को तो स्वीकार कर रहा है। संयोग में कर्म संयोग रूप दशा में स्त्री है, पुरुष है, के जो पर्याय मिल रही है उस वर्तमान पर्याय रूप तो स्वीकार कर रहा है। जैसे वर्तमान भाव चल रहे हैं उस भाव रूप को स्वीकार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में एक समय की पर्याय में इस जीव का जैसा परिणमन हो रहा है, जीव अपने आप को वैसा तो मान रहा है। एक समय की जो अवस्था चल रही है उस अवस्था रूप तो अपने आप को मान रहा है। जो इसका शाश्वत त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव है उस रूप अपने आप को स्वीकार नहीं करता। इसे कहते हैं पर्याय दृष्टि। आप और हम पर्याय दृष्टि जीवन से ये क्या है, बड़ी हमारी पर्याय दृष्टि संसार का कारण है और द्रव दृष्टि या स्वभाव दृष्टि मोक्ष का कारण है। जीवन वर्ष कह रहे कि नहीं कह रहे, संसार मूल क्या है? पर पर्याय की दृष्टि, पर्याय पे दृष्टि होना क्या है, क्या लगे संसार का कारण, और स्वभाव की दृष्टि होना क्या है, मुक्ति का कारण। जब तक हमारी दृष्टि पर पर्याय पे है तब तक हमारा जीव कहाँ भटक रहा है? अच्छा, तो मतलब पर्याय दृष्टि क्या होगी? इसका मतलब ये है कि एक समय की जो धारा चल रही है कर्म संयोग से, एक समय की जो पुद्गल अवस्था चल रही है, पुद्गल अपने जीव पुद्गल के संयोग में है कि नहीं, एक समय की राग भाव रूप, देश भाव रूप जो एक समय की पर्याय धारा चल रही है, या एक समय जीव की संयोगी अवस्था चल रही है, उस संयोगी अवस्था को तो आप और हम पूरी तन्मयता से स्वीकार करने तैयार है कि भाई यही मैं, मेरा नाम अमित है, मैं तत्व चर्चा कर रहा हूँ, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये आज का प्रोग्राम कितना अच्छा हो गया, कितना आनंद आया। तो एक समय की अवस्था में तो आप और हम मैप बना करने तैयार हैं, कितना अच्छा लगा। और ये एक समय की जो अवस्था है इसमें तो अपनापन भाषित हो रहा है। यदि यही कहने लगे कि जीवात्मा सुनो तो ये जो एक समय की दशा थी ना, जितना अच्छा लगा ना, के लिए ये सब आप ब्रह्म है, ब्रह्म भ्रांति माया। ये सब क्या है, सब क्षणभंगुर पर्याय थी, यार कहाँ गई। दोपहर में अपन इतना आनंद ले रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, गुरु महाराज की भक्ति में ही तल्लीन थे, 4 साढ़े 4 घंटे पता नहीं लगे। 1 बजे से बैठे 5 बजे तक हिले नहीं। आप ये बताओ कहाँ गई पर्याय, जिसके पास जो बहुत आनंद है। मंदिर विधि में तो ऐसा मन हो रहा था कि अपनी जगह से हिलो है। भैया कहाँ गई वो उत्कृष्ट पर्याय, कहाँ गया वो अद्भुतपूर्ण आनंद, कहाँ गई वो मस्ती, कहाँ गया वो बेभाव, कहाँ गया वो सुख, कहाँ गया।
आ गया। देखो तो उस एक समय की व्यतीत होने वाली पर्याय में, उस एक समय की घटने वाली घटना में हमारा उपयोग उस शुभ परिणति में, शुभ परिणाम में इतनी महिमा से तन्मय था, इतनी भक्ति से तन्मय था, इतने बहुमान से तन्मय था। क्या आपको उस समय बोध आया अरे ये जो सारा दृश्य है, ये जो निशय जी का आनंद है, ये अब भी अरे 6:30 बजे मिला जाएगा, 8 बजे घर आएंगे और सब सुहा। बोला है नहीं आया। अरे उस समय आनंद आया, लेकिन मैंने उस पर्याय में नशा नहीं माना ना, ये पर्याय बीतने वाली नष्ट होने वाली थी ना। उस समय अपने ध्रुव भगवान आत्मक महिमा कहाँ आई? ये निश्चय उनकी है जो अपने में डूब गए, जो अपने में समा गए, जो अपने आत्म ध्यान में ऐसे तल्लीन हुए थे जिन्हें इस संसार की कोई सुध-बोध नहीं थी। निश्चय उनकी है, कारण समझी, समाधि स्थली है। तो भगवान आत्मा, तो यहाँ अपना कहने का अभिप्राय यह है कि वो जितनी भी पर्याय थी एक समय की थी, और अभी जो संयोग चल रहा है वो पर्याय भी एक समय की है, लेकिन अपने को इस होने वाली घटनाओं का बोध तो है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन इन होने वाली एक एक समय घटनाओं के बीच में कारण समझ जो कह रहा है, निश्चय जी जाने की घटना एक कर्म दशा थी कि नहीं थी, एक शुभ भाव कर्म की दशा थी कि नहीं थी, एक पुण्य कर्म की दशा थी कि नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव था। निश्चय जी है ना, एक समय का अपना शुभ पुण्य कर्म का उदय था कि नहीं था, और महाभक्ति होना, बहुमान होना, महातन्वयता रहना, शुभ भाव में तन्वयता रहना, ये अपने शुभ परिणाम थे कि नहीं, है ना। परिणाम शुभ पुण्य का उदय था, शुभ परिणाम थे, और पूरा परिणाम शुभ था। बता भैया, ये पूरी घटने वाली जो शुभ की अवस्था थी, ये जो पूरी शुभ की दशा थी, ये बिलाई की नहीं बिलाई? घर आते ही अशुभ परिणाम होगा कि नहीं होगा? इतने ज्यादा नहीं भाई, लेकिन फिर भी रास्ते में दिक्कत चालू हो गई कि हम तो आगे बैठे भाई। तो जैसी विशुद्ध धारा महा थी, जितनी भाव विशुद्धि महा, चित्त्यालय में बैठ के मंदिर वीडियो दोनों हाथ से ताली बजाते हाथ लाल होगा, इतना होश ही नहीं। जितनी भाव विशुद्धि वहां थी, जैसी भाव भंगी में वहां थी, वैसी है क्या? है क्या? तो मतलब वो भाव भंगी में कहाँ गई? शुभ दशा थी, शुभ भाव की परिणति थी, आई और चली गई। अब कैसी है? अशुभ है। जैसी शुभ की, जैसी मंद कसाय वहां थी, वैसी कसाय अभी है ही नहीं। अब कसाय में कहना शुभ धारा, तो कहने लगा ये क्या हुआ, बदलाव कैसे हो गया? कहना परिणाम था, कर्म संयोग रूप भाव की धारा थी, कर्म संयोग रूप परिणाम था। वहां कुछ और होना था, यहाँ कुछ और होना था। वहां भाव कुछ और चल रहे थे, यहाँ भाव कुछ और चल रहा है। कि परिणाम क्या हुआ? कहना बदल गया। अरे कहना भैया, यदि ये परिणाम बदल गया तो कर्म, मतलब वो जो कर्म हुआ वहां जाने का, वो जो कर्म अपन ने करा, वो सब डिसाइडेड था कि नहीं था? पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था थी कि नहीं थी? हमारे भाव वैसे बन गए, वैसा हमारा परिणाम हो गया, तो वो पूरा कर्म कृत दशा थी कि नहीं थी? और गुरु महाराज यही तो कह रहा है, निरंजनम चेतन लक्षण। उसमें अपना प्रसाद किया था, क्या था? कि ये जो कर्म दशा चल रही है, ये अंजन है। शुभ भाव का अंजन क्यों ना? ये जो कर्म दशा चल रही है, ये कर्ममय है।
और इससे भिन्न मैं चेतन लक्षण में भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसी यथार्थता का बोध आया कि नहीं आया? यदि भगवान आत्मा अपन खूब भक्ति कराए, खूब आनंद ले आए तो खूब ढेर सारा पुण्य बांधा है, और भगवान आत्मा यदि ऐसा खूब ढेर सारा पुण्य बांधा है तो पुण्य के काम करेगा ही। लेकिन भगवान आत्मा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम इस पुण्य पाप की कट कालिमा से भिन्न चेतन लक्षण में भगवान आत्मा निरंजन हो। तुम्हारा इस होने वाले पूरे कार्य से, होने वाली पूरी पार की घटना से तुम्हारा रंच मात्र भी कोई लेना नहीं। तो भगवान आत्मा निरंजन हो। ये आत्मा इन कर्म रूपी जो अंजन है, ये कर्म रूपी जो मल है, इस कर्म रूपी मल को यह आत्मा नहीं छूती। पता भगवान आत्मा ऐसे अविनाशी शाश्वत ध्रुव अखंड ज्ञान मात्र चेतन ध्रुव सत्ता का काया प्रमाण मम ब्रह्म रूपम, मैं काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। ये बोध कितने बार आया? कल रात में बड़ा अच्छा सुनी थी, कल रात में बड़े भगवान से चर्चा हुई थी, अच्छी खींच के हुई थी। तो ये बताओ कितनी याद रही? कल रात तक तो याद रही, सुबह उठे तो भूलना प्रारंभ हो गया, और निशय जी गए तो पूरे ही भूल गए। फिर वहां जो गुरु दरबार का आनंद था, भक्ति थी, उसमें ऐसे डूबे या वो हम लोग भूल ही गए। क्या भूल गए? काया मेरे अंदर में मेरा शाश्वत ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा है। जीवात्मा यदि इसे भूल गए सब खत्म। यानी इस सत्ता को भूल गए तो सब खत्म। सब क्यों खत्म भैया? हमने इतनी भक्ति करी, इतना भगवान करा, अरे पुण्य की प्राप्ति तो होगी, उसके लिए कौन मना कर रहा है? जो अपन ने भक्ति करी, जो अपन ने बहुमान करा, जो अपन ने आनंद लिया, उसके फलस्वरूप पुण्य की प्राप्ति तो होगी। पुण्य नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं पुण्य तो अपने भाग में सहज था ही, परिणाम की विशुद्धि तो अपनी थी, लेकिन उसमें अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा की शुद्ध रहती तो भैया वो सोने पर सुहागा होता कि नहीं होता? याद रही, ये सारा परिणमन चल रहा है, ये सारी घटनाएं संयोग में घट रही है, ये सारे स्वभाव की घटना सारा संयोगी परिणमन है। और मैं इससे भिन्न ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यदि ऐसी शुद्ध रही, ऐसी सूरत बनी रही तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं, भैया काया काया का परिणमन काया में है, संयोग भाव का परिणमन संयोग भाव में है। लेकिन निरंजन तुम इन शुभ अशुभ कर्मों के अंजन से, शुभ अशुभ भाव से रहित हो। क्यों? क्योंकि चेतन लक्षण में आत्मा का स्वभाव है जो नित्य है। निश्चय जी में रहे तो चेतन में ही है, घर में रहे तो चेतन में ही है, तो चिंता लाके बैठ जाए तो चेतन में ही। जिसका इन कर्मों की बदलती हुई अवस्थाओं से, जिस चेतनता पे इन कर्मों की बदलती हुई अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता? जैसे अपन कहते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाटा आ जाए, कितनी ही तेज आंधी चल जाए, कितना ही तेज लावा फट जाए, कितना ही लहरें उफान पे हो, लेकिन समुद्र की गंभीरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भैया? इतनी हलचल हो रही है। ये भी कह सकते हो कि समुद्र की जो गहराई है वो अतः है। समुद्र की गहराई अतः होने से, उसकी गंभीरता अतः होने से, उसका जल अतः होने से, उसके स्वभाव पे ऊपर की हलचल कितनी हो, कितनी अधिक क्यों ना हो, उसको रंच मात अंतर। ऐसे भैया
अपन भी अपने उपयोग की सतह पे राग देश के विषय तक बाकी रहते ही हैं, लेकिन आज सब भक्ति की धारा थी। आज ज्वार भाटा जरा दमदार था, आज फट रहा था। आज सब भाव के धारा का ज्वार भाटा अपनी चरम सीमा पे था। आज चरम सीमा पे वो ज्वार भाटा फटा। खूब आनंद, खूब उत्सव, खूब भक्ति और असीमित अपार अपन खूब महिमा कर ली। करी कि नहीं करी भैया? अब ये ज्वार भाटा आया, हाथ लाल हुआ है, पाँव दुख रहा है, जो कुछ हो रहा होगा तो तुम सब छोड़ दो। ये ज्वार भाटा आया, ये आनंद उमंग की लहरें आई और अब वो जिस समय वो ज्वार भाटा आया था उस समय हलचल तो बहुत दिख रही थी कि नहीं दिख रही? लेकिन ये बात बताओ, अनंत ज्ञानमय आत्मा में, इस चैतन्य में आत्मा में, इसमें क्या अंतर आया? तो ज्वार भाटे के आने से मेरी चेतनता में क्या अंतर आया? क्या अंतर आया? क्या है अंतर? बड़ी यदि वास्तव में अपन वहां जाके श्रद्धा बढ़ी, यदि विश्वास बढ़ा और अपने मिथ्या आडंबर से दूर रहे, लीला से दूर रहे। मानसी जी नहीं गई इस बार, तो यदि हमें अपने गुरु महाराज पे दृढ़ श्रद्धा बढ़ी, हमें अपने गुरु महाराज पे दृढ़ विश्वास बढ़ा, हमें उनकी भक्ति उमड़ी कि हमारे गुरु महाराज तो, हमारे कारण स्वामी तो यही अनंत गुणों का भंडार है और हमें मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं। यदि इनके प्रति आस्था बढ़ी, इनके प्रति विश्वास बढ़ा, जनवाणी के प्रति महिमा बढ़ी और ये विश्वास हो गया कि इनकी वाणी ही कल्याण को देने वाली है। विश्वास जागा अपने अंतर में, यहाँ बाहर में कोई कुछ कर सकता नहीं है। यदि ऐसी श्रद्धा भी जगी तो भैया हमने बहुत कुछ पाया इस बार। श्रद्धा भक्ति से गुरु महाराज के प्रति आस्था बढ़ी, उनके वचनों का विश्वास बढ़ा, तो अपने अंदर दृढ़ता आई, अपने अंतर में बहुमान बढ़ा। जनवाणी के अलावा और कोई तारणहार विद्या भय का भाव खत्म हुआ। जब भय का भूत था तो भय का भूत मन से हटा। भगवान जी ऐसे ही निशंक होने का नाम है तो मोक्ष मार्ग। भैया जी जैसे श्रद्धा भक्ति ये सब वहाँ स्थान पे गए तो उनमें कितना पुण्य पाप का भैया जितने देखो। अच्छा एक बार बताओ, पहले हम एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी बात का जवाब देते हैं। मान लो आपकी रिश्तेदारी या आपकी पहचान कलेक्टर से हो। किससे हो? कलेक्टर सीधा आपका सगा संबंधी हो। मान लो आपके बड़े पिताजी कलेक्टर हो, या आपकी मामी या मामा या आपके दादाजी कलेक्टर हो। अब आपके दादा स्वयं कलेक्टर हो, तो अब आप यदि कलेक्टर से मिलने जाओगे तो उसके जितने भी मंदिर रहेंगे, संदिर रहेंगे, द्वार पर रहेंगे, चपरासी रहेंगे, वो सब क्या करेंगे? हाँ नहीं, तो हम तो यही पूछ रहे हैं। आप यदि कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर से मिलने जाओगे, क्योंकि कलेक्टर तो आपके घर का ही है, आपके दादाजी है कि नहीं? अब यदि कलेक्टर आपके स्वयं के दादाजी हैं और आप कलेक्टर से मिलने जाओगे तो जितने भी सिपाही, एक दो नहीं, यदि 100 या 200 भी सिपाही खड़े हैं तो वो आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? सलूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे? क्यों मारेंगे? क्योंकि पता ही है कि जे तो स्वयं कलेक्टर को भाई या दादा या नाती या पोता है, चाहे यदि गलती से कछुका हो तो फिर हमारी तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मंदिर मीटिंग की बता वाणी जी, जनवाणी जी की वाणी की होने के विधि लगी, तो पंडित जी को उद्बोधन के लागे और उतने लोग बताओ उनके पंडित जी के 5 मिनट को उद्बोधन है, फिर उसके बाद वो परंपरा है। साधकों के आशीर्वाद के पहले ही होते हैं। वो जिनको वाणी कर रही है वो भी वाणी कर रही है और वो भी वाणी कर रही है, वो कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो लोग अरे वाणी पूरी हो गई थी, उसके बाद सिर्फ
आशीर्वाद रहेगा ना? चलो चलो, महिलाओं को आर्थिक बढ़त रहती है। सिर्फ वो निशई जी में ही है रूल, बाकी कहीं नहीं। चलो, ऐसा कैसा बोलना सही नहीं है। वहाँ सागर का कब्जा है, अपन जाकर रहने लगो अगले बार से, ठीक है? चलो, तो अपन जो बात कर रहे हैं मेन बात वहाँ आ जाए, इस विषय पर अपन ऊपर बैठ के चर्चा करेंगे कि कलेक्टर से पहचान का इतना फायदा है कि कोई दूर का रिश्तेदार भी आता है, चपरासी को कछु नहीं मानता, कह दो हम आए हैं, चपरासी दौड़ लगा कर जाता है और कहता है कि साहब तुम्हारे रिश्तेदार आए, और सीधा अंदर हो जाता है कि नहीं? अब तुम एक बार बताओ, तुम्हारे गुरु स्वयं तारण सिंह हो और तुम्हारी सीधे तारण स्वामी तक पहुंच हो और सीधी तुम गुरु महाराज की वाणी छेड़ते हो और गुरु महाराज का जयकारा तुम्हारे अंदर से निकलता हो, अब तो बुंदेला जैसे जितने भी होंगे वो क्या करेंगे? सलाम ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे? अपनी सेवा में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हम उनकी मना क्यों कर रहे हैं? हम तो यही तो कह रहे हैं कि वहाँ जितने भी सेवक हैं, जितने भी नौकर हैं, जितने भी चाकर हैं, जितने भी सेवक वहाँ लगा हुआ है, वो अपने को सलाम ठोकने के लिए है या फिर उन नौकरों की पूजा करने के लिए? तो वही तो अपन ने एक बार और चर्चा हुई थी ना इसी बात में, पूजा करता है 70% व्यक्ति करेगा। अगर बड़ा मेला होगा और मान लो 1 लाख आदमी हो, 70,000 आदमी पूजा करेगा। बात तो यही चल रही है कि हमने गुरु महाराज से पहचान बंद कर दी है, हम अपना बाप गुरु महाराज को नहीं मानते, हमारा बाप बुंदेला होगा। बात तो दिक्कत तो यही चल नहीं, जो कहा है गुरु महाराज से तो मुलाकात पहले करेंगे, उनके सबसे अरे जो तुम्हारी नौकरी के लिए लगा हो, नहीं जैसे कई जगह पर्वतों पे जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, उधर पे भी जो रक्षक होते हैं उनको भी अपन नमस्कार करके ही आगे बढ़ते हैं। अरे भैया दत्ता, ये जो अपन गलत है, अपन धनेन्द्र, पद्मावती, कुल देवी, शासन देव, यही तो जैन धर्म की बर्बादी है। तुम कहाँ तीर्थंकरों के वंशज, कहाँ तुम भगवान महावीर की भक्ति करने जा रहे हैं, कहाँ तुम तीर्थंकरों को मान रहा है और कहाँ तुम परिभाषा पढ़ रहे हैं मंदिर में? क्या भैया जो वीतरागी है, जो सर्वक है, जो हेतुपदेशी है, वो सच्चे देव है और वही वंदना करने योग है। और फिर तुम कहाँ रागी, देशी, कामी, भोगी, वेंतर आदि या क्या बोला क्षेत्रपाल या नगरपाल, कहाँ इनकी पूजा कर रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं कि हम वीतरागी, सर्वक और हेतुपदेशी को मानते हैं, और कहाँ उनके नौकर चाकर जो रागी, देशी, कामी, भोगी है, कहाँ उनको पूजने लगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। अपन जिस वंशज के हैं, अपन जैन धर्म से हैं, तो अपन को किसी देव को मानने की जरूरत नहीं है, मान लो। लेकिन नजर का कितना प्रभाव है कि आप मान लो एक संत हैं, हमारी नजर में संत हैं और 4 और घर पे बैठे, शायद किसी एक की नजर में आप संत नाम, ये भी तो हो जाता है ना सेम। यही कहानी उधर पे है। हमने क्या बोला 70%, ये तो नहीं कहा पूरा 100%। वही बात चल रही है, अपना लोटा छानने की बात है कि अपन कितना ज्यादा दृढ़ श्रद्धानी है कि हमें तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में अकाट श्रद्धा, और हमने आपने चर्चा यहीं से प्रारंभ करी ना कि वहाँ हमारी श्रद्धा बढ़ी है, हमारे गुरु महाराज पे आस्था बढ़ी है, भक्ति से, बहुमान से, आनंद से हमारी तारण तारण देव के प्रति अकाट श्रद्धा बढ़ी है। और इस श्रद्धा से भैया हमने जीता है तो ठीक, अपने मिथ्यात्व की भावना को, अपने अंतर मन के भय को, अपने अंदर में जो भय पड़ा रहेगा, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हमारा बिगड़ ना जाए, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना रहे। आज गुरु महाराज की भक्ति करके बहुत सारे लोगों ने त्याग करा था, तो उनकी भक्ति करके हमने अपने अंदर के भय को जीता है, कुछ नहीं हो सकता। या फिर भक्त बनो तो ऐसे बनो कि राम को पूज रहे हो, हनुमान जी के सामने खड़े होके, तो भक्त बनो तो फिर ऐसे बनो। अरे भय किस बात का, जब तुम बोल ही रहे हो कि राम के नाम में हजारों हनुमान समाये, कि जब तुम ये कह रहे हो, राम और हनुमान जी का क्या काम है, वो जानते हैं आदमी। वो ही तो कह रहे हैं, जहाँ आत्म राम हो, जहाँ ध्रुव त्रिकाली आत्मा हो, वहाँ अन्य किसी का भय डर शल्य जैसी कोई चीज होती नहीं। तो हमारा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि भावे अनित्यम
देखो विकल्प की धारा तो अनेक प्रकार की चल रही है, संयोग में परिणमन तो अनेक प्रकार का चल रहा है, निमित्त निमित्तिक संबंध तो कर्मों की दशाओं से अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार के नाना संयोग रूप नाना प्रकार की भाव स्थितियां बन रही है और बिगड़ रही है। लेकिन हे जीवात्मा, तुम्हें ये कितना बोध रहा कि शुभ भाव भी आए और चले, अशुभ भाव भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा जे ज्ञान रूपम, लेकिन मेरी स्वाभाविक चेतना पे, मेरी ज्ञायक सत्ता पे रंच मास अंतर आने वाला नहीं, क्योंकि परिणमन की धारा कर्म संयोग जन्य है। परिणमन की जो धारा है वो कर्म संयोग जन्य है। एक बात तो स्वीकार करो भगवान आत्मा, एक बात तो स्वीकार करो कि परिणमन की धारा कर्म संयोग रूप है। भाव का बनना और बिगड़ना, शुभ अशुभ होना, ये सब कर्म संयोग है। और जीवात्मा देखो तो इन शुभ अशुभ भाव का भी अस्तित्व जीरो ही है। शुभ भाव से पुण्य फल की प्राप्ति होगी, अशुभ भाव से पाप फल की प्राप्ति होगी। पर लेकिन भैया व्यापार तो मन वचन का इंद्रियों का ही होगा कि नहीं? भैया जी कुछ तो लिखा होगा जन्मांगी में, उनके लिए कुछ तो लिखा होगा। हम तो वही तो कह रहे हैं। किस प्रकार का नमस्कार लिखा है, क्या लिखा, कुछ तो होगा। किसका होगा? क्यों बेला जी है, कोई उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। जब गुरु महाराज का मान माना है जो चैन शुरू करी गई है वही गलत है, बस वही गलत। गुरु महाराज ने खुद के नाम ठीक, उन्हें खुद को नमस्कार को मना करिए, पहले तो खुद को कर लो। अपने उतना ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान ही नहीं है ना। नहीं, सीधी बात है किस आगम में सावधान, आगम में पूरी जिनवाणी में किसी भी अपने नहीं बुंदेला नहीं, कहीं भी किसी स्थान में किसी भी देवता का कोई वर्णन किसी भी जिनवाणी में कहीं है ही नहीं, ना भूत ना वर्तमान ना भविष्य। फिर ये व्यवस्था कहाँ से बनी? ये तो अपने स्वार्थ से, अपने लोभ से, अपनी मन की पूर्ति करने के लिए और अपने डर और अपने भय से इन सारी परंपराओं का जन्म हुआ है। अरे जय तो बात कर रहे हैं हम कि अपन बात जो कर रहे थे वही बात तो वापस आ रहा है कि भावे अनित्य, शुभ भाव से पुण्य का अर्जन कर लिया स्वर्ग चले जाओ, अशुभ भाव से पाप का अर्जन कर लिया दुर्गति में चले जाओ। लेकिन भैया इस शुभ अशुभ भाव से जो आपने कमाई करी है वो कमाई तो संसार की करी है ना, इसमें धर्म का माया। अरे उसमें पुरुषार्थ क्या है कि शुभ अशुभ भाव के परिणमन के बीच में जे ज्ञान रूपम, कि तुम्हें भिन्नता कहाँ फंसी? ये क्या धर्म में बंध का कारण भी है? पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है। नहीं, जैसे अपन 11 बंदे लाए ना, तो धर्म तो में जो अपन कर रहे मिथ्या हैं अशुभ कर्म का बंध का कारण, शुभ नहीं, आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम, कि शुभ भाव हुए तो पुण्य बंध का कारण, अशुभ भाव हुए तो पाप बंध का कारण। और जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जे ज्ञान रूपम, क्या तुम्हें इन शुभ अशुभ से भिन्न अपने ज्ञान में स्वभाव का बोध रहा? देखो तो घटने वाली घटना आ रही है और इस घटना क्रम को नहीं बदला जा सकता। मान लो आज मेरा निश्चय जी जाने का परिणमन नहीं होता तो क्या मैं जा सकता था? क्या पुण्य के निमित्त संयोग जुटे, अपन सब निश्चय जी तक पहुंचे, घटनाक्रम स्वतंत्र था कि नहीं था? और भैया वहाँ निश्चय जी के निमित्त से अपने जो विशुद्ध परिणाम होने थे उसका परिणमन भी निश्चित था कि नहीं था? और अपनी और उत्साहित अपने अंदर और मंग थी तो अपने परिणामों में और अधिक विशुद्धता आई कि नहीं आई? लेकिन भैया इस विशुद्धता के बीच में आपको ये बोध कितना रहा कि ज्ञान रूपम। देखो तो ये जो परिणमन घट रहा है यहाँ,
जितनी घटनाएं घट रही है ना, इसको भी जीव सिर्फ जान रहा है, इसको भी करने वाला अपने आप को मान लेगा, इसका भी कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ जो तारण स्वामी की शरण में आया है, तारण स्वामी से जो प्राप्त करने आया है, इसका भी कर्ता बन जाएगा, तो गुरु महाराज से प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा जो प्राप्त करने के लिए आया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तारण स्वामी तो कह रहा है ना कि जीवात्मा पुण्य पाप, तू पुण्य पाप नहीं करता, आत्मा का स्वभाव पुण्य और पाप करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो जाननहार 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 जान रहा है। इस आत्मा का स्वभाव तो तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से होते हुए परिणमन को जानना है कि ये परिणमन की धारा आई और गई। देखो देखो, वो परिणमन हुआ और निकल गया। देखो हमारा जीव जहां का तहां, जैसा का तैसा, जिस दशा में था उस दशा में बैठा हुआ, परिणमन हुआ और चला गया, घटनाएं घटी और निकल गई। लेकिन मेरी ज्ञान मात्र सत्ता में क्या अंतर आया? भाव बने और बिगड़ गए, बहुमान आया और चला गया। अब उसमें अपनी श्रद्धा कितनी बड़ी, किसकी? गुरु महाराज के वचनों की। कौन सा वचनों की? जय ज्ञान रूपम। अरे सुनो तो, इस सारे परिणमन में तुम्हारा रोल कितना था, कितना था कि तुम इन सुख भाव के होते हुए परिणमन के जानने वाले थे। इतने लोग आए, इतने लोगों ने भक्ति करी, इतना बहुमान आया, जितना कुछ भी आपके सहयोग में घटा, आप मात्र उसको जान रहे थे। परिणमन हो रहा था और आप जान रहे, परिणमन हो रहा था और आप जान रहे थे, पर्याय परिणति परिणमन घट रहा था और आप और हम जान रहे थे। और घटने वाली घटनाएं घट रही थी, वो मेरा क्या है स्वभाव आत्मा जान, परिणमन में घट रहा था तो जानने वाला जानने में जान रहा था। लेकिन सारा सुयोग, सारी पर्याय तो अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई और मिला, लेकिन नहीं तो जय ज्ञान रूपम। अपने को अपनी ध्रुवता में कितना विश्वास है, इतना ही सीखना अपने को। घटनाएं तो आज सुख की घटी, थोड़ी देर बाद रात में कल से अशुभ की घटने लगेगी, निकल गए पर्यूषण, हो गई आज चूड़वाणी, खूब हो गया आनंद, खूब हो गया उत्सव, खूब निकल गए 10-15 दिन अच्छे से। अब कल से फिर वही दिन, वही रात, वही विकल्प, वही दुकान, वही मकान, वही सहयोग, वही हाय हाय, वही किलकिल, वही चिंताएं, वही नाना प्रकार की आकुलताएं, फिर वे सब जीवन चालू हो जाएगा। कहीं अंतर उनको आएगा, भाव में अंतर उनको आएगा जिन्होंने स्थायी तत्व को पकड़ लिया कि मैं तो ध्रुव तत्व, जिन्होंने जीव शक्ति को सिद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपने ज्ञान भाव को सिद्ध कर लिया है कि ये घटने वाली घटनाओं के बीच में भी जाननहार सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने अपने ध्रुव तत्व के अस्तित्व को सिद्ध कर लिया है, उनके अंतर है। नहीं तो देखो, आज भक्ति का माहौल था तो भक्ति में बह गए, और कल लड़ाई झगड़ा का माहौल होगा तो उसमें बह जाएंगे। भाव ही तो है, उपयोग की धारा। आज शुभ भाव थे, शुभ परिणाम थे, तो शुभ परिणाम में बह गए, और कल मान लो बाहर मंदिर के बाहर लड़ाई हो जाए, अशुभ परिणाम हो तो हम सब अशुभ परिणाम में बह जाएंगे भैया। तो उपयोग की धारा तो संयोग रूप बह रही है, भाव की धारा तो जिस प्रकार का निमित्त मिल रहा है, जिस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, उस प्रकार के सहयोग में, भाव में हमारी धारा बह रही है। जीवात्मा धारा तो कर्मजन्य सहयोग रूप है कि नहीं? और यदि आपको हमको जय ज्ञान रूपम, अरे अरे देखो तो सावधान जीव, अरे ये समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बह रही हैं, विलायमान हो रही हैं, आ रही और जा रही है, लेकिन सावधान, इस समुद्र में कोई प्रभाव पड़ने वाला, मेरे ज्ञान समुद्र में कोई अंतर पड़ने वाला, मैं इसको सिर्फ जान रहा हूं। जब ये बोध बना कि नहीं बना, अरे ये बोध अंतर में बन गया
तो आपने इस पर्यूषण में कर्म रूपी प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त करी। तो आपके और हमारे अंदर में श्रद्धा और ज्ञान की विशुद्धि हुई। अच्छा, आप इतना जानते हैं ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग, इतने ही ना, और कछुत नहीं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है कि नहीं? तो एक बात बताओ भैया, यदि आपके अंदर में ये परिणमन जो चल रहा है, सम्यक दर्शन क्या है कि वर्तमान में जो परिणमन चल रहा है, जो पर्याय सामने दिख रही है, इससे भिन्न सम्यक दर्शन क्या है? इस पर्याय को क्षणभंगुर जान के इससे भिन्न अपने त्रिकालिक स्वभाव को देखने का नाम सम्यक दर्शन। यही सम्यक दर्शन है ना, कि वास्तव में जो पर्याय घट रही है, जो परिणमन चल रहा है, इस चलने वाली घटना के बीच में आपको सत्य दिखाई दे रहा है, सम्यक दर्शन। पर यदि चलने वाली घटना में, इस असत्य में आपका और हमारा उपयोग गाफिल हो गया, तन्मय हो गया, और असत्य ही सत्य दिखाई दे रहा है, तो मिथ्या दर्शन। असत्य को यदि आप और हम सत्य देख रहे हैं, असत्य जो भावधारा चल रही है, असत्य जो कर्म की धारा चल रही है, इस असत्य कर्म धारा को यदि आप और हम सत्य देख रहे हैं, तो फिर क्या है? मिथ्या दर्शन है कि नहीं? असत्य को सत्य देख रहे हैं, मिथ्या दर्शन है कि नहीं? पक्का ना? अब बताओ, आप और हम अच्छे जानते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करना ही मोक्ष का। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? आपके हमारे जीवन में आज जो शुभ अशुभ भाव की धाराएं घट रही हैं, वो असत्य है, और इनके बीच में जो प्रकाल ज्ञाता दिष्टा गायक स्वरूपी भगवान आत्मा, जो मेरी ध्रुव सत्ता है, जो अजर अमर और अविनाशी है, वो शाश्वत सत्य है, और वो सत्य इन शुभ अशुभ घटने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यदि ये श्रद्धा आपके हमारे अंतर में बढ़ी, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की श्रद्धा यदि आपके और हमारे अंतर में बढ़ी, तो ये हो गई विशुद्धि, तत्व का सच्चा श्रद्धान हो गई हमारे अंतर की आत्म विशुद्धि, और ये आत्म विशुद्धि मोक्ष का मार्ग। अब ये भक्ति करने से विशुद्धि हुई, वो स्वर्ग का मार्ग है। तो नाचे गाए, अब इतना सारा दान दे के आए, है ना, इतना सबने बढ़ चढ़ के दान दिया, अपने इतनी भक्ति करी, इतना बहुमान करा, इतना जो अपने सारी क्रियाएं करी, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे स्वर्गों की यात्रा होगी, मोक्ष की यात्रा नहीं होगी। जो परिणाम भक्ति के बने, जो आनंद की धारा अंदर से उत्पन्न हुई, केवल वो काय के लिए थी? केवल वो हमारे मन के अशुभ भाव को हटाते सुख में लगाने की विधि थी। लेकिन भैया, इसे मोक्ष मार्ग में विशुद्धि नहीं मानेंगे। मोक्ष मार्ग में कौन सी विशुद्धि चलती है? केवल सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। कहना भैया, इन शुभ भाव में सम्यक दर्शन की विशुद्धि कब मानेंगे? जब आपको ये बोध होगा कि ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये परिणमन में नित्य रहने वाला नहीं है, इसके बीच में मैं तो ज्ञान रूप, मैं तो ज्ञान में स्वभाव है। ये प्रतीति कब आएगी भगवान आत्मा कि जो कुछ है वो सब बीत जाए, घर मिला जाएगा, पुत्र परिवार मिला जाएगा, ये संयोगी भाव मिला जाएगा। जीवात्मा, ये सारा जितना भी मजमा है, ये सब क्षणभंगुर पर्यायों का है। जितना ही मेला है ना, अब बताते हैं मेला मेला मेला, किसका मेला? ध्रुव हवा का मेला, कोई ना आया अकेला। अरे भैया, तुम जितने लोगों को साथ लेके आए हो, जितने संगी साथी लाए हो, वो सब कर्मों के मेले में है। भक्ति में तो अपन कहते हैं ये सारा कर्मों का मेला है, कहीं पुण्य का मेला है, कहीं पाप का मेला। संसार तो जो चार लोग यहाँ मिलके रह रहे हैं, ये अपने अपने कर्म संयोग से एक साथ इकट्ठे होके रह रहे हैं, और जिसकी बारी आएगी वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसकी बारी आएगी वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब जब आप और हम इतने अच्छे से जान रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नित्य, यहाँ कुछ भी स्थायी, यहाँ स्थायित्व नहीं है। ये जो निरंतर पर्याय पलट रही है, ये जो निरंतर भाव पलट रहे हैं,
जो निरंतर क्रियाएं बदल रही है, ये सब मन वचन काय की जितनी प्रवृत्ति है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि अभी क्या होगी, थोड़ी देर बाद क्या होगी, कल क्या होगी। जैसे निमित्त संयोग भाव बनेंगे वैसा सारा परिणमन हो जाएगा। इस परिणमन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार बताओ, इस परिणमन के बीच में जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो जीव तत्व भगवान आत्मा है, इसकी गारंटी है कि नहीं कि दशा कैसी भी चले, पर्याय कैसे भी चले, भाव कैसे भी चले, संयोग कैसे भी, लेकिन ये तो रहे, इसकी गारंटी है कि नहीं? जिसकी 100% गारंटी है उसका विश्वास करो ना। और जिन भाव की 1% भी गारंटी नहीं है, यदि आप अभी बहुत सोचो भैया, आज से हम गुस्सा करना बंद कर देंगे और बाहर कोई आपसे 2 शब्द बोल दे तो कहो तो आप कितने ही सोचते रहो, लेकिन बाहर कहो तो गुस्सा आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। खूब निर्णय करो, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, दिन में माला जपते रहो, और पता लगे बाहर कोई ऐसा सहयोग मिल जाए, क्रोध आने का निमित्त मिल जाए, और कहो तो भड़बड़ा के अपने से क्रोध बाहर निकल अपना मन के वचन कुछ देर के लिए अपन बना सकते हैं, बस ज्यादा समय तक नहीं। वही तो कह रहे हैं कि कर्म संयोग तो जैसे मिलेंगे वैसा परिणमन होना निश्चित ही, लेकिन ये तो हो सकता है ना भैया, ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी श्रद्धा कब को हो सकती है? क्रोध करते समय भी हो सकती है, क्रोध नहीं करते समय भी हो सकती है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, काम मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा विश्वास आपको हर पल हो सकता है, और आप हर पल क्रोध से मुक्त होकर उत्तम क्षमा की आराधना कर सकते हैं। क्षमा मेरा स्वभाव, क्षमा मेरा धर्म है, क्षमा मेरी जाति है भैया। ऐसा आत्मगुणों का माला आरोहण, ऐसे आत्मगुणों में आरोहण आप दिन में, रात में, सुबह शाम, जब आपकी परिणति कहे तब कर सकते हैं। भगवान आत्मा सुनो तो अरे जब अपने गुणों में आचरण कभी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, और जब मेरे गुण शाश्वत है, एक बार उन गुणों की प्राप्ति हो गई तो फिर कभी मुझसे अलग होने वाले हैं नहीं। तो भगवान आत्मा आप और हम बाहर की घटने वाली घटनाओं पे क्यों विश्वास करते हैं, अंतर आत्मा में विद्यमान अपनी शक्ति पे क्यों विश्वास नहीं करते? अनादिकाल से ये तो भूल गई कि बाहर होने वाली अवस्थाएं जो कर्म संयोग से मिली, अच्छी बुरी, इन पे मेरी हो गई श्रद्धा, और अंतर में जो नित्य ज्ञायक आत्मा, ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा जो अनादि अनंत से विराजमान था, इसकी हो नहीं पाई श्रद्धा। इसको अपन मानते रहे कि आत्मा को कचरा कूड़ा, खाओ पियो और ऐश करो। अरे अनादिकाल की बात चली, अनादिकाल से क्या मानते रहे कि भैया देखो, अपन यदि गटर के कीड़े बने तो अपन गटर में मल खाने में सुख मान, अपन नरक के नारकी बने तो मार काट करने में सुख माना, यदि अपन स्वर्गों के देवता बने तो अपन ने वहां 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख माना। आज मनुष्य गति में भी आ गए तो धन दौलत पुत्र परिवार, इन बाहर के पाप परिग्रह को जोड़ने में ही सुख मानता। जिस पर्याय में गए उस पर्याय के संयोग में जो परिणाम चले वहां सुख मान के तन्मय हो गए। अरे कौन ने मना करी थी? जिनवाणी छोड़ के पढ़ लेते खोल के। तो जिनवाणी तो गुरु महाराज 550 साल से लिख गए, और इसके पहले भी आचार्यों ने लिखी। गुरु महाराज ने क्या, योगेंद्र देव ने नहीं लिखी क्या, कुंद आचार्य देव ने नहीं लिखी क्या? सभी भगवंतों ने भगवान की वाणी को तो सभी भगवंतों ने लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन भैया अपन जी चुराते रहे। जैसे बचपन में अपन ने शिविर वगैरह अटेंड किए, वहाँ पे ये सिखाया कुछ श्रद्धा को बचपन
हाँ, एक बिल्कुल मिथ्यात्व नहीं छूटा है जो आप समझा रहे हैं। लेकिन अंदर से ये भाव है कि हाँ भगवान आत्मा है। बचपन से पढ़ा है कि आत्मा ही है देह। तो हम आत्मा को भूत नहीं मानते। यदि ऐसा नहीं लगता कि बचपन में मतलब मायके में सुखों में रहे तो ज्यादा समझ नहीं पाए तो ससुराल की बात छोड़े दूसरी परिस्थिति और देखो हम आपके सारे प्रश्नों के एक साथ जवाब दे रहे हैं कि अपन ने बचपन से आत्मा में ये बात सुना है, इसलिए आप और हम यहाँ बैठ के आत्मा की बात सुनने का घोर विरोध नहीं कर रहे। ये संस्कार है, ये श्रद्धा नहीं है। अभी ये संस्कार है। क्या संस्कार है कि हमने परंपरागत आत्मा की बात सुनी है, परंपरागत आत्मा की बात समझी है, इसलिए यहाँ बैठ के हम आत्मा की चर्चा का घोर विरोध नहीं कर रहे। और अन्य कहीं यदि आत्मा चर्चा कर रहे होते तो तुम्हें उठा के यहाँ से बाहर निकाल लिया जाते। भाई क्या होते हैं आत्मा? आपके और हमारे संस्कार हैं, इसलिए आप और हम इतनी शांति से बैठ के सुन पा रहे हैं। और आपके और हमारे संस्कार यदि अपने तारण पंथ के नहीं होते, अरे अब हम पहले आत्मा की बात कर रहे हैं। यदि हम आपके और हमारे आत्म तत्व को सुनने के संस्कार नहीं होते तो आज अपने जैन संप्रदाय में अन्य जगह आत्मा की चर्चा करो तो क्या भैया पूजा पाठ कर ली जैन आत्मा का है ना उसमें भाई। आत्मा है जैसे आज अपन जहाँ पे बैठे हैं, जिन व्यक्तियों बैठे हम वैसी बात कर रहे हैं, वैसी चली। आप उससे हट के दूसरी जगह चले जाओ, खाने पीने वालों में वो वैसी हरकत। जब जाना आप उधर नहीं जाओ, पहले शुरू कर दो। बात तो आत्मा की बात अपन सुन रहे हैं, नहीं यार अपन एक चीज नहीं खा सकते। वही तो कह रहे हैं कि जब अपन आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा की बात सुहा रही, और नहीं तो फिर अन्य जगह क्रियाकांड की बात हो, वही धर्म। हमारा कहने का अर्थ ये है सिर्फ कि आपके और हमारे परंपरा, अपन कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं होगा, आपके और हमारे परंपरागत संस्कार ऐसे, इसलिए हमें ये बात अच्छी लग रही है। अन्य जीवों के परंपरागत संस्कार दूसरे का है तो उन्हें वो बात अच्छी लग रही है। जिस जीव के जैसे परंपरागत संस्कार है उसे वो बाहर आ। इसमें श्रद्धान कहाँ है? सम्यक श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान कब मानेंगे? आत्मा का सम्यक श्रद्धान कब मानते? कि बचपन से आत्मा सुनने वाला कोई जीव। सम्यक श्रद्धान कब मानते? बचपन से आत्मा सुनने वाला कोई जीव जब उठते बैठते सोते जागते जब आत्मा का पोषण करता। तुमने तो भैया कह रहे हो बचपन से हमने आत्मा सुनी है, तुम तो बताओ आत्मा का पोषण कहाँ किया? शरीर के पोषण में लगे रहे, परिवार के पोषण में लगे रहे, संयोग के पोषण में लगे रहे। अच्छा बताओ बचपन से सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के पोषण के लिए समय नहीं निकला, ऐसे कैसे हो गया? समय निकला भी कुछ क्षण जोड़ पाए, पूरा ही नहीं जोड़ पाए। अरे घर गृहस्थी तो भरत चक्रवर्ती की भी थी, लेकिन यदि आत्मा का पोषण किया होता तो हमें ऐसी दशा नहीं होती जैसी आज। हमारी आनंद की दशा होती, हम इन संयोगों में इतने व्याकुलित नहीं होते, पर पे दोषारोपण करके हम अपने जीवन को नरक नहीं बनाते। आज यदि हमने आत्मा का पोषण बचपन से किया होता तो हमारे घर स्वर्गों से ज्यादा सुंदर होते। हम स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करते कि हमारे घर स्वर्गों से ज्यादा सुंदर होते, यदि आत्मा का पोषण किया। भाई भाई में तनी तनी नहीं होती, यदि आत्मा का पोषण किया होता। क्यों? क्योंकि ये पता होता कि जब एक ढेला मैं नहीं ले आ सकता, एक ढेला ये नहीं ले आ सकता, तो मेरे नाम पर रजिस्ट्री लिखी रहा है या इसके नाम पर रजिस्ट्री लिखी रहा है, फर्क पड़ना कुछ है नहीं। क्योंकि ये संपत्ति ना मैं उठा के ले आ सकता ना ये उठा के ले आ सकता। यदि आत्म तत्व का पोषण किया होता तो आज अपने जीवन में व्याधि होती, ये मनमुटाव होते, ये उपद्रव होते जो आज है। स्वर्गों से सुंदर घर होते आपके और हमारे, लेकिन अपन ने आत्मा शब्द पढ़ लिया। हाँ आत्मा बहुत है, लेकिन ये जाना नहीं, ये समझा नहीं कि अरे वास्तव में यदि वो आत्मा है, वो परिपूर्ण तत्व है, वो परम सुखी परमात्मा सत्ता है, तो वो सुख के साधन कहीं बाहर नहीं है। सुख के साधन कहीं बाहर नहीं जुटाना। जब आगमन करके बैठ जाते या जब संयोग के बीच में आत्मचिंतन करते
तभी वो सुख प्रकट हो जाता। न किससे लड़ते, न किससे झगड़ते, और यदि लड़ाई झगड़े वेद विरोध होते भी, मनमुटाव होते भी, तो थोड़े बहुत भूमि के अनुसार होते और चले जाते। आज जो कसाई ठन कर बैठी हुई है, आज वो अपने जीवन का परिणाम नहीं। अपन आत्मा संस्कारगत सुना, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं किया। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और इन क्रियाओं में, कमाने धमाने में इतने व्यस्त रहे कि भेद ज्ञान करना ही भूल गए। ये सारा परिणाम जिसके पीछे हम पागल हुए जा रहे हैं, ये सब पुण्य के उदय से प्राप्त एक समय की अवस्था है, और ये जल्दी छूटने वाली है। जितनी श्वास कम हो रही ना, उतनी जल्दी ऊपर जाने का समय है। आप एक श्वास लेके बाहर छोड़ रहे हो ना, उतनी श्वास आपकी मनोभाव की घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो बताओ, यदि कोई मृत्यु की ओर जा रहा हो तो क्या करेगा? बताओ, अगर मृत्यु को सामने रख के और आत्मचिंतन करें तो पूरे टाइम वही चलता है। हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने प्रश्न इसके बाद सभा समाप्ति घोषणा कर रहे हैं। यदि कोई मृत्यु की ओर जा रहा होगा तो क्या करें? अरे खुद की बात चल रही है। यदि ये पता लग जाए कि एक एक श्वास आपकी कम हो रही है, और अब आपने मान लो 40 साल की या 50 साल की 60 साल के लेके आए थे, इसमें 58 साल हो चुके हैं या 59 साल हो चुके हैं, 59 साल की सांसें खत्म हो गई है, अब एक साल की सांसें शेष है। यदि ऐसा पता लग जाए किसी को तो क्या करें? उम्र बढ़ लेंगे, ये साल घट रहे हैं, ये साल घट रहे हैं, जन्म आ रहा है, और जिंदगी का एक साल का ये भी याद हो जाएगा कि जो जब तक 59 साल में हमने जो कुछ भी किया है, या जो कुछ भी भोगा है, जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी भोगा है, वो शरीर ने भोगा है, आत्मा ने तो कुछ भोगा नहीं है। तो उसको शायद बैराग आए इस चीज को सोचकर। आयु घटी के धर्म घटा। अगर आयु घट रही है तो धर्म घट रहा है ना। जो आपने किया था, जो लेके आए थे, आपने तो उसी को घटाया है। वही आपकी आयु कर्म जो आप बांध के लाए थे, पुण्य के जो थे वो घट गए। आपने यहाँ जो कमाया है पाप, उससे आगामी गठरी नरक लेके जाओगे, तो वो बात नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि यदि आपको पता लग जाए कि आपकी इतनी सांसें कम हो गई, अब जाने का समय निकट आ गया, क्या करना? आत्मा का पोषण करना चाहिए। यही करोगे ना। अब जीवन भर के अपराध याद आएंगे, अरे भैया इससे ये गलती कर ली थी, इससे ये बोल दिया था, इससे ये बोल दिया था, भैया क्षमा करना। हो गया, मद में हो गया, जवानी के नशे में हो गई भूल, हमने इंद्रिय विषयों का पोषण कर लिया, हो गई भूल। अब तो मृत्यु राज जब सामने दिखाई देंगे, तब यही आएगा ना, अरे ये मेरा जीव नर्क चला गया, तो इसका कोई और छोड़, प्राश्चित की भावना ही आएगी ना। भैया जी, उत्तम क्षमा से क्या होता है कि जो आगामी भाव में होना है वैसा, मान लो अपन ने किसी को मारा पीटा है और अपन उसको उत्तम क्षमा बोला, तो आगामी भाव में वो बंद नहीं होगा, फिर इधर ही खत्म हो जाएगा। बस वही बता रहे हैं, पहले हम अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपकी बात चलो कि यदि अपने को वहाँ बोध हो जाए भैया हम तो जाने वाले हैं, तो हम अपने अपराधों को और करना प्रारंभ कर देंगे कि उनसे हटेंगे ना, अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाएंगे ना। साल भर ही सोचेंगे भैया इतना समय बचा है, भजन कर लो। अब आत्मा को तो जानते नहीं, भजन कर लो, भक्ति कर लो, प्रभु की शरण में आ जाओ, भैया नमोकार मंत्र की जाप करो, और भैया बचो, अब पापों से बचो, अपने आप को बचाएगा ना, और अपने आप को सुरक्षित करके और कहेगा भैया अब इतना समय बचा है, जितना हो सके अपना कल्याण का मार्ग ऐसे ये करेगा, प्राश्चित होगा, प्रक्षालन होगा, और नाना प्रकार से अपराधों की क्षमा मांगेगा, और भैया ये कहेगा थोड़ा सा जीवन बचा है, सबसे प्रेम के साथ रहो, आनंद के साथ रहो, सबसे बढ़िया अच्छे संबंध बना कर रखो, और अपने कल्याण का मार्ग यही करेगा कि और लड़ेगा और झगड़ेगा और मारेगा और लूटेगा और फरेब करेगा, क्या करेगा?
जैसी गति मिलेगी वो उसे करेंगे। अरे पुरुषार्थ अपेक्षा से चर्चा, पुरुषार्थ अपेक्षा से यही करना उचित है ना कि अब जा रहे हैं, अब तो प्रभु की शरण में चलो, यही करेगा ना। या फिर और उल्टा, और चोरी और चकारी और माया, अब सबसे शुभ में आएगा, है ना, यही करेगा ना। ऐसे भैया यदि अपने को अपने जीवन में ये बोध हो कि हमारी हर श्वास हमारे मनुष्य भाव का अंत है, और हमारी एक एक श्वास के साथ हमारे आयु कर्म के निषेध खिल रहे हैं, नवीन जो बंद हो रहा है वो बात की बात है, हमारे आयु कर्म के मनुष्य गति के आयु कर्म के निषेध खिल रहे हैं, और हम जैसे परिणाम कर रहे हैं, अशुभ भाव कर रहे हैं, तो नर गति के निषेध या त्रिनेत्र गति के निषेध बन रहे हैं। फिर सोचो इस आयु के बाद हमारा जीवन वहां चला जाएगा, इसलिए अब थोड़ा समय बचा है, सावधान सावधान और सावधान। अब इनके प्रश्न का जवाब क्या भैया बोझ देते हैं, फिर एक बार और, क्या हम यदि प्रायश्चित कर लेंगे, प्रक्षालन कर लेंगे और एक क्षमा याचना कर लेंगे, तो क्या हमारे वो कर्म आगामी भव्य पदे में नहीं आएंगे? कितने बार कहा भैया, यदि वास्तव में हृदय से क्षमा हो गई, सामने वाले से हृदय से क्षमा मांग ली, उसके अंतर का बेड़ निकल गया, या फिर आपके अंतर का बेड़ निकल गया, तो वो अनंतानुबंधी रूप कमठ और पारसनाथ जैसे नहीं आएंगे भाव भाव का खाते। फिर लहर आएगी, सामने वाले को देख के वैसे परिणाम होंगे, सामने वाले को देख के वैसे परिणाम होंगे, लेकिन वो वज्र लेप की तरह नहीं होंगे, वो कर्म प्रकृति आदि से आदि हट के आएगी। क्योंकि अपन कहते हैं ना, जो प्रायश्चित जो प्रक्षालन कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, जो तप द्वारा कर्मों को निश्चित कर देते हैं, उनके कर्म अपकर्षित होते उदय में आते, उदय में तो आता बुखार तो आएगा, 106 डिग्री नहीं आएगा, 100 डिग्री आएगा, 90 आएगा, 60 आएगा, लेकिन कम में आएगा, हाँ माइनस में आएगा भैया। और हमारे अशुभ कर्म माइनस हो जाए, यही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भावों भावों तक देर चलता है, 10-10 भाव 20-20 भाव मारने काटने में निकल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपने आप की संभाल नहीं करते। अब अंतिम बात है, अपन गाथा को कल फिर वांछन में लेंगे, अभी अपने सब पूर्णता को ले आते हैं। तेरे सब दृष्टि समय जब काया में रहते हुए अपने आप को ब्रह्म स्वभाव जानते हैं, जो कर्म सहित आत्मा होते हुए भी जो उसे निरंजन चेतन लक्षण में ही पहचानते हैं, जो नाना प्रकार के चलने वाले भाव के बीच में भी अपने ज्ञानमय स्वभाव को अपनी श्रद्धा में रखते हैं, वे शुद्ध दृष्टि, वे सच्चे श्रावक सम्यक के पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं तो भैया ये सारा संसार तो एक समय की कर्म दशा को देख के ही जी रहा है, कर्म रूपी पढ़ में हो रहा है। संसारी जीवों को इस ब्रह्म स्वभावी आत्मा का बोध नहीं, इसलिए संसार। और यहाँ आचार्य भगवंत जिनवाणी अनंत जिनेन्द्र भगवंत भगवान महावीर इस चैतन्य में सत्ता का बोध जगाने की बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। इन भगवंतों की बात को स्वीकार करके मेरी रुचि अंतर में पलट जाए तो ये जीव जन्म मरने के दुख से छूट सकते, इसके अलावा अन्य कोई याद रखो, कितने दान कर लो, कितने पुण्य कर लो, सब चले जाओ, लेकिन भेद ज्ञान करे बिना मोक्ष नहीं चलेगा। एक ही उपाय है, इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जाति का नाम धर्म नहीं है। जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके भेद ज्ञान कर लेगा, किसी भी पंथ का, किसी भी कुल का और किसी भी संप्रदाय का हो, जो जिनेन्द्र आज्ञा को मान के सर्वज्ञ के शासन को स्वीकार कर लेगा, कुदेव अरे मिथ्यादेव आदि के भ्रम से छूट जाएगा, वो भव्य आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा मोक्ष मार्ग किसी के लिए यही गुरु महाराज का हम सभी भव्य जीवों के लिए मंगल उपदेश है। और ये अच्छा प्रवर्तन धारण महाराज की जय।